any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society, country and UT. We unite under the Nasha Mukt Jammu Kashmir Abhiyan and take a pledge that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug free, because change should start within ourselves. So let us all together take a firm decision to make our UT drug free. I pledge that I will do everything possible to the best of my ability to make my country and UT drug free. आज हमारे जो ये इनिशिएटिव लिया गया है ड्रग अवेयरनेस कैंपेन नशा मुक्त अभियान, आज हमारे कॉलेज में इसका इनिशिएटिव लिया गया। हमारे बच्चे सारे प्रेजेंट थे, हमारे लोकल पुलिस जो थी वो भी आई, उनने इस बारे में हमें बताया कि हमें इस मेनेस से कैसे बचना है। और हर कोई इन्वॉल्व, हर एक जो सोसाइटी का पर्सन है, दैट इज़ ये जो हम कहते हैं कि नहीं इसने किया उसने किया, पहले हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम्स। तो घर में देखना है जहाँ बच्चे हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, उनके कमरों में जाना है, उनकी चेकिंग करनी है। अगर किसी बच्चे को पता है उसका रोल बनता है, या किसी फैकल्टी या पेरेंट को पता चल रहा है कि मेरा बच्चा है, उसके फ्रेंड्स कौन है, तो वी हैव टू ब्रिंग इट इन लाइमलाइट एंड वी हैव टू टेल इट। पुलिस ने भी हमें कहा हम उनकी आइडेंटिटी नहीं करेंगे रिवील, मगर हमें ये चीज़ एड्रेस करनी है। यहाँ जब 7-8 महीने पहले यहाँ एक लोकली बंदा था जो हमें पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली कि ही इज़ इन्वॉल्व इनटू ड्रग्स, तो हमने तभी उसको वो आता था, बड़ा स्टबर्न था, जितना उसको हमने अपनी तौर से समझाया उसने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमने लोकल पुलिस को उनकी हेल्प लेकर उसने उनको लिया, और उससे दिस इज़ 8 months बैक, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह KGP इज़ एटलीस्ट आई कैन से 99% ड्रग फ्री। बड़ी अफसोस की बात है कि जो बच्चियां हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। हमारा भी यहाँ को एजुकेशन है, एज फॉर आवर इंस्टीट्यूशन इज़ कंसर्न हमारी कोई भी गर्ल इन्वॉल्व नहीं थी। तो मगर ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं, इनफैक्ट कहते हैं मोर देन बॉयज़ गर्ल्स भी हैं। जी इतना अच्छा इनिशिएटिव, मैं कहती हूँ दिस शुड हैव बीन स्टार्टेड 2 years बैक या 3 years, क्योंकि 4-5 साल पहले इसका नामो निशान नहीं था कश्मीर में। मगर जो ये इन 4 साल में इतना हो गया, इतना एक्सपीडाइट हो गया, मगर अगर ये इनिशिएटिव पहले लिया गया होता ये बहुत हद तक रोका जा सकता था। हमने इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों में अवेयरनेस पैदा कर देंगे, तो हमने इस प्रोग्राम का भी नाम यही रखा था कि ड्रग अब्यूज़ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन कैंपेन। तो हमने इसको लॉन्च करना है राजबाग, जवाहर नगर के तमाम स्कूलों कॉलेजों में। तो आज हमारा पहला इनिशिएटिव यहाँ से शुरू हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से। बहुत मुफीद है बच्चों को जानकारी, क्योंकि ये पेडलर जो हैं ड्रग्स बेचने वाले, वो अक्सर स्कूलों के बाहर ही ड्रग्स बेचते हैं। अब ये बात है कि वो छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उन पर ये केस नरम पड़ जाता है। लड़कियों को कहा जाता है कि आप वज़न कम करने की उनको गोली दी जाती है, लेकिन वो बेसिकली ड्रग्स होते हैं। जिम्मेदारी सबसे पहले पेरेंट्स की है। पेरेंट्स जब इनका बच्चा अलग थलग रहने लगता है, तो माँ बाप को देखना चाहिए कि ये अलग थलग क्यों रहने लगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद हिम, वो हमारे साथ खाता क्यों नहीं, पीता नहीं क्यों नहीं, अलग सोने लगता है। जब ये बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता है तो अपने पेरेंट्स को किताब के नाम पर पहले पैसे मांगता है, फिर और किसी चीज़ के नाम पर पैसे मांगता है ड्रग्स लेने के लिए। जब पेरेंट्स को पता चलता है वो एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सोसाइटी में बदनाम हो जाएंगे। नहीं, हमने आगे आना है बीइंग सिटीजन्स, हमने आगे आना है बीइंग पेरेंट्स, हमने आगे आना है बीइंग टीचर्स। हम सबको इकट्ठे आना है, इस ड्रग मिनांस को हमेशा के लिए खत्म करना है। Say no to drugs. No to drugs. Yes to life. Yes to life. No to drugs. No to drugs. Yes to life. Yes to life.